गुड इवनिंग बच्चों, प्यारे बच्चों। अभी शाम का वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये जो सीरीज अब आपको लेकर आगे बढ़ रहे हैं ये जैक बोर्ड के लिए स्पेशली है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के सारे स्कूल के एग्ज़ाम फिजिक्स का ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये अभी जो हम काम करेंगे कुछ दिन तक लगातार जैक बोर्ड के लिए स्पेशली। तो आज आपको हम यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला वीडियो लेकर आए हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके दृष्टिकोण से, उस बात को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर तक चलेंगे। तो आप चैनल पर एकदम कंटिन्यू बनल रहिएगा। और ये नया चैनल है, इस चैनल को पर हमेशा फिजिक्स की अच्छे कंसेप्ट आते रहेगा। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम आप क्वेश्चन की ओर। ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ये वीडियो स्पेशली फॉर आपके बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है, यानी जैक बोर्ड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। आप जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, तो यहाँ पर देखिए कहता कौन ड्राइव्ड क्वांटिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, कौन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन फंडामेंटल है पहले समझ लीजिए। कौन ड्राइव्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि कौन फंडामेंटल है। आप ये भी जान रहे हैं ये आपका जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो कौन ड्राइव्ड क्वांटिटी नहीं है, तो ऑप्शन आपका हो गया क्या, डी हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब उसका उल्टा क्वेश्चन मैंने सेट कर दिया। उसे बोला था कौन ड्राइव्ड क्वांटिटी नहीं है, अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, मास भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि आप जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस तरह से आपको 7 गो होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी फंडामेंटल नहीं है। तो कहता है कौन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो फिर जवाब आपका हो गया क्या, डी, डेंसिटी फंडामेंटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। बार बार मैं लाइट ईयर की चर्चा करता हूँ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? क्या टाइम का है? बिल्कुल नहीं। क्या टाइम का है? बिल्कुल नहीं। क्या स्पीड का है? बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूँ। एक लाइट ईयर का वैल्यू होता है 9.46 10⁻15 मीटर। तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डायमेंशनल फार्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? हम आपको डायमेंशनल फार्मूला करीब 45 के आसपास प्रैक्टिस कराते हैं, जब क्लास स्टार्ट से चलते रहता है तब। लेकिन आज आपको हम एग्जामिनेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो आपसे कहता है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। प्लैंक्स कांस्टेंट को अगर एच से डिनोट करते हैं तो इसका फार्मूला होता है एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml² T⁻⁻², और फ्रीक्वेंसी होता है टाइम का इनवर्स यानी T⁻⁻1। अब इसको अच्छा सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ml² T⁻⁻1 हो जाएगा। कैसे? ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, और ऑलरेडी माइनस वहाँ 2 है, तो बचेगा ml² T⁻⁻1। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ml² T⁻⁻1, ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ओमेगा इन द रिलेशन। इस इक्वेशन को आप देखिए तो आपको पूरी बात रिमाइंड होगा कि जो डायमेंशनल इक्वेशन का हम बता रहे थे ड्रॉबैक्स, उस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स है। कहता है इस इक्वेशन में यानी y = a sin ओमेगा t में ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो आपको हम ऐसे क्वेश्चन बनाने का क्या ट्रिक्स बताए थे? जब भी साइन रहेगा, कॉस रहेगा, tan रहेगा, अटैक ऑन द एंगल, उसके एंगल पर अटैक कीजिए। देखिए आपके पास है y = a sin ओमेगा t, और प्यारे बच्चों यहाँ एंगल है ओमेगा t, और ओमेगा टी एंगल है और एंगल होता है डायमेंशनलेस। तो उसके हिसाब से हम ऐसे चलेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा टी = डायमेंशनलेस, यहाँ पर हम लिखेंगे ओमेगा टी = डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस क्या? ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। तो आप नंबर 1 ले लीजिए पहले। चलिए 1 ले लेता हूँ। ओमेगा = 1/t, और यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखता है। जब भी डायमेंशनल फार्मूला किसी को लिखते हैं तो एक परंपरा है बिग ब्रैकेट से बंद करने का, वो परंपरा को निर्वहन करना चाहिए। टाइम का t हो जाएगा, जैसे इसका हो जाएगा T⁻⁻1, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा T⁻⁻1। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको m नहीं है, m लाना चाहते हैं m0 L0 और T⁻⁻1, लीजिए अब आपका आंसर आ चुका है ए वाला, ऑप्शन बी। तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। लीजिए अब कहता है डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक बहुत ही कॉमन वर्ड आता है। प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के मतलब होता है बाई डिस्टेंस।
अगर प्रेशर ग्रेडियंट है तो प्रेशर बाय डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट है टेम्परेचर बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। तो यहां पर निकाल लेता हूं, चलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट में। प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर बाय डिस्टेंस, प्रेशर बाय डिस्टेंस। अब यहां से बना लीजिए आप, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो उसका आता है डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 टी का पावर -2। डिस्टेंस का हो जाएगा L, तो डिस्टेंस का L हो जाएगा, सजा के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ml² टी का पावर -2। तो ये ऑप्शन ढूंढ लीजिए कहां पर है, सी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो सी ऑप्शन हो गया प्रेशर ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट एक कॉमन वर्ड आता है, प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following pair of a physical quantity does not have the same dimensional formula? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कहता है इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसके पास सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो अब प्यारे बच्चों पहला बात समझिए, वर्क और टॉर्क। क्या है वर्क का फॉर्मूला, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक जनरल फॉर्मूला। और टॉर्क का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यानी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम मिलेगा। यहां से आइए, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर, जहां P है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो उसका हो जाएगा ml टी का पावर -1 और डिस्टेंस का L। बना थोड़ा दिखा देता हूं, तो ये हो जाएगा ml² टी का पावर -1। ये है आपका एंगुलर मोमेंटम का। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का भी निकाले थे ना, फिर से देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट यानी एच का निकालना पड़ता है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, वी को थोड़ा सा ऐड दीजिए, न्यू बन जाएगा। लीजिए एनर्जी का कितना है, ml² टी का पावर -1 और फ्रीक्वेंसी का टी का पावर -1। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा ml² टी का पावर, यहाँ -2 होता है एनर्जी का, ml² टी का पावर -2, ऊपर ले चल जाओ तो यहाँ बचेगा कितना, -1। तो आ गया ml² टी का पावर -1। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो ध्यान रखिएगा ना, वर्क और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का भी सेम होता है। और यहाँ देखिए जरा, इसमें इंपल्स और लीनियर मोमेंटम क्या सिखाए थे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द क्या, इंपल्स। तो यानी जितना लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है वही कहलाता है क्या, इंपल्स। तो ये दोनों का भी सेम होगा। यहां पर देखिए, बहुत बच्चा जिसके पास कंसेप्ट नहीं है वो बच्चा सोचता है इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, कैसे दिमाग लगाएगा, यहाँ भी टेंशन यहाँ भी टेंशन। अरे गधा, टेंशन नहीं है, वो सरफेस टेंशन है। तो यार टेंशन मतलब क्या, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। और सरफेस टेंशन क्या होता है वो समझिए, सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहां से जो बनाओगे तो फोर्स का हो जाएगा ml टी का पावर -2 और L लेंथ का कट जाएगा, तो यहां से बनेगा m टी का पावर -2। मतलब सीधा मैं कहना चाहता हूं सरफेस टेंशन और टेंशन अलग अलग है और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिफरेंट है। तो यही ऑप्शन आपका होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा जा रहा था उसका जवाब यही होगा बच्चों। चलते नेक्स्ट वन, इफ मोमेंटम P, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायमेंशनल इक्वेशन के एप्लीकेशन पर है, टू एस्टैब्लिश द फिजिकल फॉर्मूला। अगर आप क्लास कंटिन्यू किए हैं तो डायमेंशनल इक्वेशन का एप्लीकेशन बताए थे कि फॉर्मूला एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है। तो कहता है इफ मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम T आर टेक्स एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लीजिए, देन यहां पर थोड़ा स्पेलिंग सुधारना होगा, देन एनर्जी हैज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। देखो बच्चों, अगर एनर्जी को E बोलते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका होता है ml² टी का पावर -2। लेकिन यहां पर मास को फंडामेंटल मानते हैं, जो कि होता भी है, लेंथ को फंडामेंटल मानते हैं, टाइम को फंडामेंटल मानते हैं, यानी मास और लेंथ और टाइम के रूप में ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर आपसे वो नहीं मांग रहा है, यहां पर कह रहा है कि अगर मोमेंटम को, एरिया को और टाइम को हम फंडामेंटल मान लें तब वैसे हालात में एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे में क्या करो, एनर्जी लिखो, कहानी बताए थे, जो डिपेंड करता है उसे पहले लिख दिया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन देने के बाद बाकी सब चाहे जैसे भी हो सीधे में लिख के पावर बिठा दिया जाता है। यही ट्रिक्स बताए थे। यहां एनर्जी का निकालना डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी बड़ी सीधी सी बात है, एनर्जी डिपेंड कर रहा है और किस किस पर, प्रेशर, मोमेंटम पर, एरिया पर, टाइम पर, पावर डाल दो x y z और यहां से चल दो। लीजिए जैसे प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट आता है, यहां हो जाएगा p का पावर x, a का पावर y, t का पावर z। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप को 2-3 क्वेश्चन
इस सीरीज में है, तो मैं एक बना के दिखा दे रहा हूं। लीजिए एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला डाल दो, ml² टी का पावर -2, के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, p मोमेंटम है, मोमेंटम का हो जाएगा ml टी का पावर -1 और इसकी पावर हो जाएगा x। ए एरिया है तो l² पावर हो जाएगा y, t टाइम है तो t ही होगा और पावर z। बस इसको सॉल्व करना अच्छा से, तो ये हो जाएगा ml² टी का पावर -2। चलते रहिए, अब देखिए पावर सब पर आ जाएगा, m पर पावर x, l पर पावर x, t पर पावर -x, और यहां देखिएगा l का पावर 2 हो जाएगा, पावर इंटू होता है t का पावर z। बस प्रॉपर खाली सॉल्यूशन करना है, ml² टी का पावर -2, और लीजिए यहां पर क्या बनेगा, m का पावर x, l वाला ढूंढ लो, x है और 2y है, तो l पर कितना हो जाएगा, x प्लस 2y है। t का पावर देखिएगा यहां पर हो जाएगा -x और +z। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक क्वांटिटी के पावर को इक्वेट करेंगे, तो यहां देखो बच्चों m का पावर x है और यहां m का पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहां लिखते हैं इक्वेटिंग द पावर। आप सोचते होंगे क्या सर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन लगा सकता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा रहता है, नो डाउट, एक क्वेश्चन लगाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए m का पावर x है, तो लीजिए यहाँ m का पावर x है तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और फिर अब देखिएगा पहले t वाला पावर बराबर कर लो, यहाँ -x है प्लस z, और यहाँ देखिए t का पावर कितना है, तो यहाँ हो जाएगा -2। अब x का वैल्यू डाल दो, तो -1 प्लस z इक्वल टू -2, तो z इक्वल टू उधर जाकर प्लस होगा ना, तो बचेगा -1, और x भी निकल गया, z भी निकल गया। अब l का पावर ले लो, l का पावर कितना है, x प्लस 2y। थोड़ा स्पीड में लेके चलना चाह रहे हैं क्योंकि कम टाइम वीडियो बने, इसका ध्यान रखना पड़ता है। x प्लस 2y, जब यही बात को क्लास में बताते हैं बड़ा आराम से बताते हैं, यहाँ थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा। x प्लस 2y, और इधर हमारा कितना बोलो 2, तो लीजिए x का वैल्यू कितना है 1 और प्लस 2y इक्वल टू 2, तो यानी अब इसको इधर सॉल्व कर लेते भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना 1/2। अब सबका वैल्यू आ गया, सबका वैल्यू यहाँ पे डाल दो, दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर ए में डाल दो तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, के से कोई मतलब नहीं, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, p का पावर x था और हम लाए कितना 1, यानी p का पावर 1, a का पावर y था और हम लाए कितना y का वैल्यू 1/2, तो चलिए a का पावर 1/2, t का पावर कितना था z, और t पर z का वैल्यू लाए कितना है, z का वैल्यू लाए -1, तो लीजिए -1। अब ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है, p का पावर 1, a का पावर हाफ, t का पावर -1, दिस इज द आंसर, इक्वेशन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन पूछा जा सकता है, ऐसा बात की नहीं है, और स्पेशली कंपटीशन में तो पूछता ही है। बोर्ड का अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाया तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, बहुत ही फेमस इक्वेशन है ये, भंडारवाल गैसेस इक्वेशन। भंडारवाल गैसेस इक्वेशन, भंडारवाल एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन बनाए हैं, और वही रिलेशन पर क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है। बहुत ही फेमस रिलेशन है, बहुत ही कॉमन और फेमस है। कहते हैं द गैस इक्वेशन P + A/V² इंटू V - B इक्वल टू R2, वेयर T इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P इज द प्रेशर, B इज द वॉल्यूम, व्हाट आर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। यहाँ पर डील होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइक क्वांटिटी विल बी एडेड एंड लाइक क्वांटिटी विल बी सब्ट्रैक्टेड। टाइम के साथ आप टाइम प्लस कर सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या 2 सेकंड के साथ 2 मीटर ऐड कर सकते हो? आप कहेंगे नहीं सर, टाइम है 2 सेकंड, 2 मीटर लेंथ है, लेंथ के साथ लेंथ ऐड होगा, टाइम के साथ टाइम ऐड होगा, इसलिए कहते हैं लाइक क्वांटिटी विल बी एडेड, लाइक क्वांटिटी विल बी सब्ट्रैक्टेड। इसी कंसेप्ट बनेगा। सेंटेंस बहुत ही सीधा है लेकिन बनेगा बहुत ही सुंदर इस पर। लीजिए यहां पर हम कहता है ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। यहां देखो P + A/V², और यहां है V - B इक्वल टू RT। अब आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है A का और B का। सबसे पहले बताओ, P प्रेशर है, तो प्रेशर के साथ अगर कोई प्लस हो रहा है तो प्रेशर ही होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, और जब दोनों प्रेशर है तो दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो जैसे यहां पर P है, यानी A/V² इक्वल टू P, और अगर हमें A चाहिए तो P × V²। जैसे P हमारे पास क्या है, प्रेशर है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, ml - 1 T का पावर -2,
ml माइनस 1 टी का पावर माइनस 2। भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का होगा LQ और इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए पता चल जाएगा। तो ml का पावर माइनस 1 टी का पावर माइनस 2 l का पावर 6, रिजल्ट आपका क्या बनेगा, m 6 में गया 1 कितना बचेगा 5 टी का पावर माइनस 2। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया A का। लेकिन अब आपसे मांग रहा है B का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कोई एक भी पूछा जा सकता था, A चाहे B, लेकिन हम दोनों निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के साथ क्या माइनस होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ क्या प्लस होगा, वॉल्यूम। तो यहां से आप ऐसे बना सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला B इक्वल टू V। क्यों, अगर ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम के साथ जो माइनस हो रहा है वो भी वॉल्यूम है, तो जब दोनों वॉल्यूम है ही तो दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। तो लीजिए यहां से आपको मिल गया LQ, ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, बहुत कम टाइम है, अब पूरा चैप्टर कवर करना है, तो चलते हैं थोड़ा स्पीड में। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर, बहुत ही सुंदर। ये जो क्वेश्चन उठाए हैं डायमेंशनल इक्वेशन के ड्रॉबैक्स पे उठाए, डायमेंशनल इक्वेशन के लिमिटेशन पे उठाए। आपका इक्वेशन दिया गया है रिलेशन P इक्वल टू A बाई बी, A का पावर A Z बाई थीटा, P इज द प्रेशर, Z इज द डिस्टेंस, थीटा इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला B का डायमेंशनल फॉर्मूला मांग करके क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड बन गया है। ऐसा क्वेश्चन जेई में और नीट में ही बनता है, लेकिन आपके एग्जाम में भी अगर बन जाए तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं 2023 का, तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो जेई लेवल का भी था, तो इसलिए मैं उसी मॉडर्न पे काम कर रहा हूं। तो चलो बच्चों यहां पर देखिए P बराबर A बाई बी है और E का पावर A थीटा बाई A Z बाई थीटा, माइनस साइन यहाँ पर माइनस छूट गया है और माइनस प्लस का फर्क भी नहीं पड़ता है। P प्रेशर है, Z डिस्टेंस है, थीटा टेम्परेचर है, तो क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला B। आपको क्या बताए थे, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सभी डायमेंशनलेस होता है। तो ये डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पर करना क्या है वो जरा समझिए। E के पावर पर आइए, E के पावर, E का जो पावर है वो पूरा पूरा डायमेंशनलेस होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या लिखेंगे, A बाई Z थीटा इक्वल टू डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस को नंबर उठा लीजिए। चलो हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा थीटा बाई Z। तो सबसे पहले A का निकालो डायमेंशनल फॉर्मूला। थीटा क्या भाई, टेम्परेचर, थीटा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का हो जाएगा K, और Z क्या डिस्टेंस यानी L, मीटर हो जाएगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L, तो K L का पावर माइनस 1। ये हमारा A का आया, लेकिन हमें चाहिए B का। ये पूरा डायमेंशनलेस है, इसको हटा दीजिए और अब आप यहां से चलिए। तो देखिए P बराबर आपके पास आ जाएगा A बाई P बराबर आ जाएगा A बाई बी आ जाएगा। क्यों भाई, ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये टर्म को खत्म कर दिए। अब हमको चाहिए B का, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे A बाई पी, और अब जाइए B का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो लीजिए A का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी हम निकाले हुए हैं, ये है K L का पावर माइनस 1, और P के बारे में क्या बताया, P के बारे में प्रेशर। तो चलिए प्रेशर का रख दो ml माइनस 1 T का पावर माइनस 2। 2-4-5 क्वांटिटी स्टैंडर्ड है, उसको हमेशा माइंड में रखिए, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, ये सब हमेशा माइंड में रखिए। तो यहाँ पर लिखिएगा, लीजिए B का निकालना है, तो भाई M को ऊपर ले चल जाओ, M का पावर माइनस 1 हो जाएगा और ये तो कट ही जाएगा, तो और T का पावर हो जाएगा 2, K बाहर आ जाएगा। ये आपका हो गया B का आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये था ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन के लिमिटेशन पर था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे बना एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले E के पावर पे जाएंगे, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो E के पावर पर जाएंगे, उस पावर को पूरा डायमेंशनलेस करेंगे। डायमेंशनलेस नंबर होता है सारा, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 ले लिया, वहां से जो अननोन था निकाल लिए, और जब ये डायमेंशनलेस है तो इसको हटा दिए, तो हमारे पास आ गया P बराबर A बाई बी, यहां से B का निकाल लिए। नेक्स्ट वन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, अभी जो इसके पहले क्वेश्चन बना रहे थे जस्ट उसी पैटर्न का है। यहां देखिएगा, इस पैटर्न का ज्यादा कंपटीशन में डिमांड रहता है, नीट वाले बच्चों भी इसको फॉलो कर सकते हैं अच्छा से। द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC, क्रिटिकल वेलोसिटी VC बोला, ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज ईटा का पावर x, रो का पावर y, ईटा का पावर r का पावर z, ऐसा एक्सप्रेस किया गया है। बता रहा है वेयर ईटा P R द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रेडियस ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टली, देन वैल्यू ऑफ x y z r। क्या प्रोसेस है, पहले VC लिखो, प्रोपोर्शनल दे दो, उसके बाद सबका जैसे प्रोपोर्शनल हटाते हैं कोई कांस्टेंट आता है,
कांस्टेंट हमने के ले लिया, ईटा का पावर x, रो का पावर y, r का पावर z। दिस विल बी इक्वेशन नंबर ए। बताओ यहां से क्या करेंगे, सारा क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी हो चाहे कौन हो वेलोसिटी हो, आप वेलोसिटी है, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी का पावर -1, m का पावर 0 ले लो। ईटा का क्या होता है, यहां से आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है ईटा a dv बाई डी एक्स। यहाँ से चेक कर लेता हूँ क्या बनता है ईटा का, तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा f बाई ए dv बाई डी एक्स। थोड़ा चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा mlt का पावर -2, एरिया का l स्क्वायर, ये होता है वेलोसिटी का lt का पावर -1l, यहाँ t का पावर -1 कट जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो मेरे हिसाब से ये कट रहा है और ऊपर जाकर हो जाएगा -1, चूँकि प्लस बनेगा तो m l का पावर, हाँ m l का पावर -1 t का पावर -1 ही बनेगा, और पावर हो जाएगा x, और डेंसिटी का क्या होगा भाई, m l का पावर -3 और पावर y, रेडियस का क्या होगा l, पावर क्या z। उसके बाद फिर यही प्रक्रिया में आपको चलना है, सब पे पावर बैठाइए, सॉल्व कीजिए, वहाँ से x y z आपको मिल जाएगा। तो इसको कर लीजिएगा अच्छा से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसी मॉडल का क्वेश्चन है। f if force f, velocity u and time t taken as a fundamental unit, then the dimension of the mass r। एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इस्टेब्लिश द फॉर्मूला, ये डायमेंशनल इक्वेशन के एप्लीकेशन पर है, इस्टेब्लिश करने वाले पर। तो लीजिए मास लिख दो, प्रोपोर्शनल दे दो, फोर्स और वेलोसिटी u, टाइम t, पावर x बाय z। कैसे बनेगा भाई, जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा, और f का पावर x, u का पावर y, t का पावर z। और यहाँ से सभी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पुट कीजिए, x y z का वैल्यू निकालिए, फिर इसमें लाकर रख दीजिए, दैट विल बी आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए मास है ना, तो मास का तो m हो जाएगा, l 0 ले लो, t 0 ले लो, जरूरत पड़ेगा रास्ता में k का कुछ नहीं। फोर्स है ना, तो mlt का पावर -2 और इसका पावर डाल दीजिए x। u वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा lt का पावर -1 और यहाँ पावर y। t टाइम है, तो टाइम का तो t ही होगा और इसका पावर z। हल्का सा सॉल्व कर देते हैं, बाकी इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्रोसेस आप समझ चुके होंगे, m l का पावर 0, t का पावर 0, और अपने सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। तो लीजिए यहाँ पर m का पावर x, l का पावर y, सॉरी क्या क्या बोल दिया यार, m का पावर x, l का पावर x, t का पावर -2x, और यहाँ बोलिए l का पावर y, t का पावर -y और t का पावर z। यहाँ से बेस समान करके पावर ऐड करके फिर x y z निकालिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। और अच्छी सी बात है, मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पुराना ज़माना में 2014 में आया, जिसमें हमारे देश के मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उसी समय जो है ये क्वेश्चन आया था। तो अब तो इसका नाम नीट हो गया है, इसको बना लीजिएगा अच्छे से आप। हाँ यहाँ देखिए माइनस है, सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ, माइनस है। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ऑलरेडी ए बी मेडिकल में आया हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी जो 4-5 क्वेश्चन इसमें बताएं वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, कहता है इसका डायमेंशनल फार्मूला बताइए, इसका डायमेंशनल फार्मूला। बहुत सारा बच्चा लोग अब मी नोट और एप्सिलॉन नोट, पहले नंबर 11 क्लास में मी नोट यूज ज़्यादा होता नहीं है, एप्सिलॉन नोट यूज होता नहीं है, लेकिन ट्रिक्स पर है ये क्वेश्चन। दरअसल ये है क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का पावर हाफ, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, और प्यारे बच्चों ये कहलाता है स्पीड ऑफ लाइट, सी से डिनोट करते हैं। यानी ये वाला टर्म, इसको पूरा जब कैलकुलेशन करिएगा ना, तो वैल्यू इतना आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाता है, ये इसके वैल्यू आता है। तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना नहीं, जो 12 क्लास में होता है, लेकिन ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कि इसको हम लोग सी कहते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट हो या इनिशियल स्पीड हो या फाइनल स्पीड हो, आप स्पीड है तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनने वाला है, lt का पावर -1। ट्रिकी क्वेश्चन है, सो ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन विल बी सी। ये जब 12 क्लास से पढ़िएगा तो वहां पर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहां बताते हैं स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला ये होता है। तो ट्रिकी क्वेश्चन है। तो स्वाभाविक है नीट का एग्जाम चाहे तो फिर जेई का एग्जाम तो आप निश्चित रूप से या तो अपेयरिंग ईयर में देंगे या पास आउट होने पर देंगे, तो उस समय 11-12 तो दोनों किया हुआ रहेगा। अब चलते हैं आगे। हाँ ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका बोर्ड के लिए। वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई, वेलोसिटी आपका दिया हुआ है v बराबर at और b बाई c प्लस t। ये इक्वेशन तो रनिंग क्लास में बार बार बताते हैं, वेयर a b c आर कांस्टेंट, जहां a b c कांस्टेंट है
डायमेंशन ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली। तो बताइए ए बी सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? प्यारे बच्चों v बराबर AT प्लस बी बाई सी प्लस टी है। यहां पर देखिएगा ये बनेगा किसके आधार पर? आप लोग बताओ तो किसके आधार पर बनेगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है? सभी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता तभी इक्वेशन सेम होगा। तो एक टर्म, दो टर्म और यहाँ पर तीसरा टर्म है, और तीसरा टर्म के अंदर जब नीचे जाइएगा तो वहां भी टर्म है। तो सबसे पहले यहां लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या सर एग्जाम में लिखना? नहीं, आप रफ कीजिए और अपना काम कीजिए। तो यहां देखिए ऐसे हो जाएगा AT इक्वल टू V। तो हमारे पास A का चाहिए, तो लीजिए V बाई क्या होगा T। V वेलोसिटी है, L टी का पावर -1 और T टाइम है, तो यहाँ भी T हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, L टी का पावर -2, ये निकल गया आपका A का। अब आपको निकालना है B का। स्वाभाविक है A के बाद B निकालना पसंद करेंगे, लेकिन पहले C का निकलेगा। T क्या है? टाइम। तो टाइम के साथ जो प्लस होगा वो टाइम ही होगा, टाइम के साथ दूसरा कुछ प्लस हो ही नहीं सकता है, इसलिए इजी कंसेप्ट। यहां पर C इक्वल टू हो गया T और लीजिए इसका हो जाएगा कैपिटल D। C निकल गया। अब निकालना B का। तो यहां देखो टाइम और टाइम, तो टाइम प्लस टाइम, 2 टाइम, तो 2 का कोई मतलब नहीं, यानी टाइम ही होगा। तो ले दे करके यहां पर ये कहना चाहता हूं 9। ये B बाई टाइम ले लीजिए, पूरा को टाइम ले लीजिए यानी T ले लीजिए, और ये पूरा एक टर्म है दैट इक्वल टू V कर दीजिए, इधर V हो जाएगा। देखो यहां पे लिख रहे इस साइड देख लेना। तो B बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू टी। और अब जरा सोचिए V वेलोसिटी है, तो L टी का पावर -1, T टाइम है, ये T कट जाएगा और L हो जाएगा। तो ढूंढ लीजिए ABC का बोल रहा है ना, तो A का कितना लाए? L टी का पावर -2, B का कितना लाए? L, यहाँ तक तो मिल रहा है। और उसके बाद किसका? C का टाइम। ठीक है, पहला ऑप्शन। ये भी देखिए मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी मेडिकल में पूछा हो, लेकिन आपके बोर्ड में पूछ जाएगा तो आश्चर्य की बात नहीं है। चलो बच्चों, हाँ अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डायमेंशन से आगे बढ़िए। अब सिग्निफिकेंट फिगर में आ गए। सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने के रूल आपको बताए थे, उसी रूल पे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। वो रूल पूरा थ्रू आउट बताना और फिर क्वेश्चन बनाना और ये 4-5 दिन के अंदर काम करना पॉसिबल तो नहीं है, तो इसलिए आपके एग्जाम के हिसाब से जो बेस्ट है वो हम करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। आप 12 का क्लास भी कर रहे हैं, 12 का क्लास चल भी रहा है, ऑफलाइन में पढ़ भी रहे हैं और ऑनलाइन आपको हम वीडियो बना भी रहे हैं, लाइव ले भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से हम आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए कहता है इसमें 0.004 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा? तो आपको बताए थे डेसिमल के बाद वाला और नॉन जीरो डिजिट के पहले वाला जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं मानते हैं, अगर नंबर 1 से छोटा है तो देखिएगा ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं, तो हमारा यहाँ पर 1 SD है, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और आपको क्वेश्चन सिग्निफिकेंट डिजिट पर है। कहता है इस नंबर में 20340 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? क्या रूल बताए थे? देखिए सारे नॉन जीरो डिजिट को तो सिग्निफिकेंट डिजिट मानते ही हैं। मेन जो गेम होता है वो किसके साथ होता है? जीरो के साथ। कभी काउंट होता है, कभी काउंट नहीं होता है। तो जब इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है तो उसे काउंट करना पड़ता है। तो ये तो होगा ही होगा क्योंकि नॉन जीरो है, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, लेकिन लास्ट में है। अगर नंबर डेसिमल में नहीं है तो लास्ट वाला जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं मानते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। तो कै गो हुआ? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, यानी यहां पर 4 SD, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। बोलो भाई, पकड़ में आ रहा है? रिकॉल हो रहा है सारी बातें? तो कौन ऑप्शन होगा भाई? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 4.0 में और 4.00 में क्या अंतर है? मार्केट वैल्यू में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब फिजिक्स के वैल्यू करना है, फिजिक्स के कंसेप्ट की बात करना है। सुनो, डेसिमल के बाद वाला जीरो काउंट होगा, लेकिन कब? लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर डेसिमल है और अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तब उसको काउंट करते हैं। यानी 4.0 में यहां 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, हम बोलेंगे 2 SD और यहां पर बोलेंगे कितना? 3 SD। तो जिसके पास ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट है वो नंबर ज्यादा एक्यूरेट भी होता है। तो अब जरा देखिएगा, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट और यहां पर है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आपसे कहता है कौन मोर एक्यूरेट है? तो
तो स्वाभाविक है इसके पास ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसलिए नंबर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, हायर विल बी significant digit and number will be more accurate. Next one, if the number of significant figure in इतना r, क्या होगा उसमें कितना significant digit होगा बताओ? 0.006। बोलिए आप लोग कितना होगा? काउंट होगा? 0 नहीं, 1 से छोटा है इसलिए 0 काउंट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ 6 होगा, यानी a। पूरा रूल आप देख सकते हैं, आपके नोट्स में प्रॉपर वे में लिखाया जाता है। जब जो बच्चा स्टार्टिंग से आप क्लास किए हैं उसको प्रॉपर वे में नोट्स में लिखाया गया है, रूल फॉर काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो रूल को आप एक बार देख लीजिए और फटाफट क्वेश्चन कीजिए, आपके पास टाइम तो थोड़ा कम है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इतना, इसमें पूछ रहा है 30.00 में, बताओ भाई इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा? पहला बात, ये जीरो तो काउंट होगा ही, ए काउंट होगा, लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो जीरो है डेसिमल के राइट साइड में है और इधर वाला टर्म 1 से बड़ा है, इसलिए ए भी काउंट होगा, ए भी काउंट होगा, और यहां पर हो जाएगा 4SD, तो यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। रूल को प्रॉपर से देखिए आप। अब आते हैं राउंड ऑफ में। राउंड ऑफ की क्या कहानी था? अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से कम रहता है उसको हटा देते हैं, लास्ट वाला डिजिट 5 से ज़्यादा रहता है तो उसको हटा के प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 है और उसके पहले इवेन है तो सिर्फ 5 को हटा दो, और अगर लास्ट वाला डिजिट 5 है और उसके पहले ऑड है तो उसमें 1 बढ़ा देते हैं 5 को हटाने के बाद। इन सारे रूल को आप देख करके अंदाज़ा लगाइए। देखिए कहता है 2.745, इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो यहाँ देखिए भाई अभी इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4, 1 2 3 4, तो लास्ट में 5 है और उसके पहले इवेन है तो सिर्फ क्या होगा? 2.74, ये हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। 3 में आ गया। अब इसको राउंड ऑफ करना है, कहाँ गया जी? इसको करना है 2.735, लास्ट में कितना? 5, लेकिन 5 से पहले क्या? 3 है जो कि ऑड है तो 1 बढ़ा देना पड़ेगा। 5 हटा के उसको बढ़ा दीजिए 2.734, यानी दोनों नंबर सेम हो गया। ऑप्शन चुन लीजिए कौन सा होगा? ये वाला, ऑप्शन बी, दैट विल बी ऑप्शन बी। राउंड ऑफ का रूल था ये, राउंड ऑफ पे क्वेश्चन दिया था। फिर से बोलता हूँ, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से कम है हटा दो, लास्ट वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है हटा दो, लेकिन प्रीसीडिंग को 1 बढ़ा दो। अगर लास्ट वाला 5 है तो कान खड़ा कर लो, उसके पहले इवेन 5 को हटा दो, उसके पहले ऑड 5 को हटा के 1 बढ़ा दो। नेक्स्ट वन है ही नहीं प्यारे बच्चों, गौर से सुनो। ये आपका आज का क्वेश्चन लास्ट हो रहा है और मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ 12th क्लास जैसे प्रॉपर आप चल रहे हैं ऑफलाइन में वैसे चलते रहिए, और ऑनलाइन में जो क्वेश्चन आपको कराते जा रहे हैं वो प्रैक्टिस करते जाइएगा। निश्चित रूप से आपका एग्जाम 40 में से 40 आने वाला है, तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऑनलाइन हम आपको 11 का पूरा रिवीजन करा देंगे और ऑफलाइन अपना जैसे कंटिन्यू क्लास चल रहा है वैसे चलते रहेगा। थैंक यू सो मच।